17 साल बनाम 17 महीने का नारा लगा रहे हैं। अरे 17 बनाम 17 का नारा लगा रहे हैं तो क्या कर लिए हैं वो अभी तक। बोले न बोलने का ढंग है न चलने का ढंग है, वो क्यों वोट दे आप। तो यहाँ के लोग के लिए मुद्दा होगा कि बहुत जाम की समस्या होती है। हम लोग तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। जैसे तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने हैं, 17 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी रोजगार मिला है। हम लोग के लिए जनता के लिए है वो है भाजपा मोदी सरकार। यहाँ की सांसद रमा देवी कितना विकास की हैं? रामा देवी से क्या मतलब है, नरेंद्र मोदी से मतलब है। बीजेपी का जो भी आएगा उसको वोट देगा। देखिए, तेजस्वी यादव को चुनने का आप बोल रहे हैं ना, 17 महीने जो काम किया है, 17 महीने कहाँ काम किया है? एजुकेशन डिपार्टमेंट आज के पाठक से लोग कांप रहा है। वो किसके द्वारा लाया गया है? नीतीश कुमार का। और एनडीए अभी देश को काफी विकसित कर रहा है और एनडीए का सरकार अभी देश में शांति व्यवस्था सुरक्षा विदेश नीति हो अर्थनीति हो हर एक दृष्टिकोण से वह मजबूत है और देश को मजबूत किया है, इसलिए एनडीए को ही वोट देंगे। रमा देवी 10 साल से यहाँ की सांसद है। रामा देवी तक नहीं करती है तो रामा देवी तक खड़ो नहीं हो रही ना। अगर फिर से उसी को टिकट मिल गया तो? नहीं जीत में नहीं करेगी सब। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो बिहार के बादशाह में और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और इसको लेकर पूरे देश में चुनाव की तैयारियां की जा रही है और इसके लिए जनता भी जो है अब पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र के ढाका विधानसभा में मौजूद है, जहाँ के हम बीच बाजार में खड़े हैं और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अनुसार कौन होना चाहिए बिहार का बादशाह। क्योंकि एक तरफ ब्रांड मोदी का लहर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी अपनी अपनी तैयारियां मजबूत की जा रही है। और अगर खासकर बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव भी लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही एक ऐसे नेता है जो कि बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, बिहार का विकास कर सकते हैं, बिहार के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी की गारंटी भी है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, उनमें लोगों से जाएंगे, हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके नजर में कौन होना चाहिए यहाँ का, यानी कि शिवहर का बादशाह कौन होना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। सर, जैसे कि चुनाव होने वाला है, एक तरफ ब्रांड मोदी चल रहा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? हम लोग ब्रांड मोदी है। मोदी को क्यों चूज कर रहे हैं? काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है और क्या चाहिए। आपके यहाँ की सांसद तो रमा देवी हैं, तो क्या क्या विकास किए हैं? नहीं वो तो विकास करती नहीं, हम लोग मोदी के नाम पर दे रहे हैं। यहाँ के सांसद फिर उनको टिकट मिल जाता है तो यहाँ लोकसभा चुनाव अथी हो जाएगा, लूज कर जाएगा यहाँ अगर उसको सीट मिला तो फिर इसका मतलब है कि आप लोग इंडी गठबंधन के किसी को प्रेफर करेंगे, तो फिर क्या वो नहीं हम फेवर तो उसको नहीं करेंगे। हम तो पर्सनल मोदी के अथी में तो मोदी को देंगे ही। यहाँ लोग उससे नाराज है ना, पब्लिक नाराज है, वो नहीं दे पाएगा। हम लोग तो खैर मोदी के हैं तो मोदी के ही रहेंगे। आखिर क्यों नाराज है तेजस्वी यादव से? तेजस्वी यादव क्या करते कह हैं? रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीने का नारा लगा रहे हैं। अरे 17 बनाम 17 का नारा लगा रहे हैं तो क्या कर लिए हैं वो अभी तक। बोले न बोलने का ढंग है न चलने का ढंग है, वो क्यों वोट दे आप। चलिए, यहाँ पे और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। आपका नाम भैया? आकाश कुमार। वोट करते हैं? आपका नाम? अमन आर्यन। अभी लोकसभा इलेक्शन है, तो क्या मुद्दा क्या होगा यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा होगा कि चूंकि ढाका नगर पंचायत से अब नगर परिषद बन चुका है तो यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा होगा कि बहुत जाम की समस्या होती है। जाम की समस्या हो गई, एक अच्छे ढंग से हम लोग के यहाँ बस स्टैंड की भी कमी है तो बस स्टैंड की समस्या है। और चूंकि अब धीरे धीरे ढाका काफ़ी बहुत बड़ा बाजार बन गया है तो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य और साथ साथ पर्यावरण के लिए अच्छे खासे बाहर से लोग आते हैं, उनको बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब चीज़ की व्यवस्था हमारी है। एक तरफ ब्रांड मोदी चल रहा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार 17 महीने बनाम 17 साल का नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। तो किसको प्रेफर करेगी यहाँ की जनता? देखिए, बोलने के लिए सबका मैनिफेस्ट अलग अलग जारी किया जाता है कि हम ये देंगे वो देंगे, सारे गवर्नमेंट का अपना रहता है। बट हम लोग सारे चीज़ों को देखेंगे जो हम लोग को उस समय तक लगेगा, क्योंकि अभी तो नए बार में क्या क्या होगा हम लोग दोनों का देखे हैं क्या है। अब नए बार में जब वो लोग सारे गवर्नमेंट अपनी जो पार्टी जारी करेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग देंगे वोट।
तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, फिर हम यहाँ पे और कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चुनाव आने वाला है, एक तरफ ब्रांड मोदी का लहर चल रहा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। किसको वोट करेंगे? मैं तो मोदी को करना चाहूँगा। क्यों मोदी को क्यों? अरे है, अच्छा काम कर रहा है वो। आपके यहाँ पिछले 10 सालों से भाजपा की ही सांसद है, क्या कुछ विकास हुआ है? विकास मतलब रोडें जो है बहुत सारी बनाई गई और कॉलोनी जो है मतलब दिया गया है हमारे तरफ। आप कह रहे हैं कि बांका की रोड अच्छी है, अभी हम देख के आ रहे हैं। यार की नहीं, हमारे तरफ यूपी में जो है वो रोडें सही है। यूपी, आप यूपी से हो? हाँ, मैं यूपी से। चुनाव आने वाला है, क्या ब्रांड मोदी का लहर यहाँ भी चलेगा? यहाँ लहर चलेगा ही जी। लेकिन तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो फिर आखिर उनको क्यों नहीं करेंगे वोट? जी हम तो मोदी का सपोर्ट करेंगे हम। क्यों करेंगे? कोई एजेंडा, कोई मुद्दा होगा ना आपके पास? ऐसा सरकार कहीं है ही नहीं है आपके यहाँ तो 10 सालों से रमा देवी सांसद है, विकास कहाँ दिख रहा है? जी। हम तो मोदी का सपोर्ट करेंगे, रामा देवी को नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव है, एक तरफ ब्रांड मोदी का लहर चल रहा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं। किसको वोट करेंगे? हम लोग तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। रीजन? रीजन है कि अभी तो आप शायद बोली हैं कि 17 महीने 17 साल बना। साल, तो वही रीजन है कि अभी तक 17 साल में इन दोनों आदमी के सरकार रहे लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिला। और जैसे तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने हैं, 17 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी रोजगार मिला है। तो हम लोग उम्मीद जता रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है, इनका सीट ज़्यादा होता है, अगले विधानसभा भी इनकी सरकार आती है, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ से चर्चा चल रही है, जिनको टिकट मिलेगा, कि आप उनको वोट करेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग के जहन में चर्चा में तो अभी बहुत सारे लोग हैं। एनडीए से तो अभी अखिलेश्वर जोगीदास भी है। इंडिया क्योंकि आप इंडिया तो अब हमको तो लगता है इंडिया समाप्त हो चुका है। इंडिया, तेजस्वी भी तो उसके पार्ट है ना? हाँ, तो पार्ट है, उससे मतलब नहीं है, इंडिया से मतलब नहीं है। हम तेजस्वी के बारे में आपने पूछा है, और फिर अब इंडिया तो नीतीश कुमार चले गए। लोकसभा में किसको चुनेंगे? लोकसभा में भी नीतीश को दिया जाएगा। नीतीश को? सॉरी, तेजस्वी को दिया जाएगा। उनकी पार्टी से कोई कैंडिडेट होगा यहाँ से तब तो? हाँ, तो होगा ना। अभी कैंडिडेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। नहीं होने का सवाल क्या है? किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? जो अच्छा होगा देखेंगे उसको वोट करेंगे। मतलब मुद्दा क्या होना चाहिए आपके यहाँ? क्या है मुद्दा? विकास है, जो विकास है उसको वोट हम लोग देंगे। पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है यहाँ पे? देखिए रही है क्या हुआ है, क्या विकास हुआ यहाँ। मतलब भाजपा को वोट नहीं करना है? नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसको भाजपा तो किया नहीं है पहले, इससे पहले काम। करिए रहा है, कर रहा है, जो करेगा उसको करेंगे। किसको वोट करेंगे? मुद्दा क्या होगा ढाका की जनता के लिए? हम लोग ये जनता के लिए है, वो है भाजपा, मोदी सरकार। क्यों सब लोग मोदी सरकार कह रहा है, तो बस फ्लो में बहना है? सरकार में काम हुआ है, इसलिए हम लोग जो है उस पर इच्छुक है। आपके यहाँ की सड़कें बहुत खराब है, अभी हम लोग आ रहे थे, काम दिखा नहीं। काम अब न बीजेपी का सरकार बना, अभी तो नीतीश का जैसा लालू का सरकार 10 था। साल से यहाँ की सांसद है ना रमा देवी, 10 साल से यहाँ की सांसद है। रामा देवी तक नहीं करती तो रामा देवी तक खड़ो नहीं हो रही ना। अगर फिर से उसी को टिकट मिल गया तो? नहीं, जिसमें नहीं करेगी तब तो फिर किसको वोट करेंगे? तब कोई निर्दलीय है। हाँ, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं वोट करेंगे? ना उसको नहीं देंगे। क्या है मतलब रीजन? इसी तरह उसमें कोई नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव को चुनने का आप बोल रहे हैं ना, 17 महीने जो काम किया है, 17 महीने कहाँ काम किया है? एजुकेशन डिपार्टमेंट आज के पाठक से लोग काँप रहा है। वो किसके द्वारा लाया गया है? नीतीश कुमार द्वारा। तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? सिर्फ काम का मतलब सिर्फ शिक्षा बहाल करना नहीं होता है, मेडिकल में भी होता है। मेडिकल में कोई बहाली आपको दिख रही है? कोई विभाग बता दीजिए जहाँ बहाली आपको दिखो। नहीं, क्लेम वो कर रहे हैं, लेकिन क्लेम कहाँ कर रही है डिपेंड करता है। नीतीश कुमार का लाया हुआ अफसर के पाठक पूरा शिक्षा का परेशानी का कारण बना हुआ है। आज बिहार में जो भी काम हो रहा है वो सब के पाठक शिक्षा में काम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार लाया है ना। तो हम लोग तो अच्छा, एक सवाल है कि इतने महागठबंधन की जब बिहार में सरकार बनी थी कुछ महीनों के लिए, तो इस बात की चर्चा चल रही थी कि पहले जंगल राज था और फिर से जंगल राज आ गया कुछ महीनों में ही। क्या आप इसको फील किए हैं? देखिए, जंगल राज ये कहने की बात है। आज की यूथ ऐसी नहीं है कि पहले की यूथ की तरह वोट देती है। आज की यूथ सबको नापती है, तौलती है और उस हिसाब से वोट देती है। तो आप किसको वोट करेंगे? आप भी यूथ? देखिए, हम यूथ है तो हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, ना कि पढ़ा लिखा कोई आदमी आ जाए, वो अगर अच्छा काम करता है तो हम पढ़े लिखे को करेंगे। सिर्फ हम उसके नाम पे नहीं जाएंगे, हम जो अच्छा काम करेगा जिस भी पार्टी से होगा उसको वोट देंगे। अच्छा, चुनाव आने वाला है, ब्रांड मोदी के नाम पे वोट करेंगे या फिर विकास मुद्दा क्या होगा फिर आप? विकास के नाम पर कहा जाएगा, साला रजिस्ट्री ऑफिस बंद हो गया। ये तो सोचना चाहिए आप लोग को कम से कम।
कि रजिस्ट्री ऑफिस बंद हो गया, लोग कमा खाएगा कहाँ से। तो किसको वोट करेंगे? अब देखिए विचार होगा उस समय, अभी अभी अपना चुनाव बहुत करीब है, अभी तक आप सोचे? जान रहे न है, जब आएगा उसको देखा जाएगा, जिसका पलड़ा भारी होगा उसी को हम वोट देंगे। आइए यहाँ पे और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है तो यहाँ पे के लोगों के लिए, जो ढाका है यहाँ के लोगों के लिए चुनावी मुद्दा क्या होगा? क्षेत्र का विकास, शिक्षा की समुचित व्यवस्था, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था। तो अभी तो पिछले कुछ सालों से जो सेम आपकी सांसद है, कुछ विकास हम लोग को दिख नहीं रहा है। आपको पर्सनली कुछ अगर दिख रहा है तो बताएं। सांसद महोदया से तो सबसे पहले मांग करेंगे कि जो गांधी का यह कर्म भूमि है वह और डेवलप हो जाए। मढ़रवाला कंसेन जो भारत के प्रथम बुनियादी पाठशाला के रूप में महात्मा गांधी के द्वारा 13 नवंबर 1917 को स्थापित हुई थी और उसका वह विकास नहीं हो पाया जो प्रथम बुनियादी विद्यालय के रूप में उसका विकास होना चाहिए था। हम माननीय सांसद महोदया और भारत सरकार, बिहार सरकार सबसे यह मांग करना चाहते हैं कि उसको और डेवलप किया जाए। किसको वोट करेंगे आप? इंडिया गठबंधन के किसी कैंडिडेट को या फिर एनडीए से कोई कैंडिडेट आता है उसको? एनडीए को, एनडीए, हाँ तो एनडीए। तेजस्वी यादव इन दिनों काफी ज्यादा अपना प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो फिर आप इतना वो चीख चीख कर अपने एजेंडे को बता रहे हैं कि रोजगार देंगे, रोजगार दिया है, फिर उनको क्यों नहीं प्रेफर करेंगे? रोजगार तो पहले से जो तैयार था उसके आधार पर उसको नियुक्ति दी गई है, जो व्यवस्था पहले से कायम की गई थी। और एनडीए अभी देश को काफ़ी विकसित कर रहा है और एनडीए का सरकार अभी देश में शांति व्यवस्था, सुरक्षा, विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, हर एक दृष्टिकोण से वह मजबूत है और देश को मजबूत किया है, इसलिए एनडीए को ही वोट देंगे। क्या लगता है कि अगर राजद का विस्तार होता है बिहार में और उसके ज्यादा कैंडिडेट जीतते हैं तो फिर से जंगल राज आने की संभावना है? तो विधानसभा तो अभी इलेक्शन, एमपी के इलेक्शन के बाद में ही होगा। टिकट्स मिलेंगे ना? हाँ, तो अभी मिलेंगे टिकट, लेकिन एनडीए ही पूर्ण बहुमत में आएगी और बिहार से भी प्रायः सीट एनडीए को ही जाएगा और 40 के 40 जाएगा। आइए, हमने कुछ लोगों से बातचीत करी है। लोगों का कहना है कि अभी तक यहाँ की जो सांसद है उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग एनडीए से जो उम्मीदवार होंगे उन्हीं को वोट करेंगे। और हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि और लोगों का क्या ओपिनियन है। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, आइए लोगों से बातचीत करते हैं। चुनाव आने वाला है, बेहद करीब है, किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। क्या मुद्दा क्या है? बीजेपी को क्यों करेंगे? बीजेपी में विकास हो रहा है। तो यहाँ की सांसद रामा देवी कितना विकास की हैं? रामा देवी से क्या मतलब है, नरेंद्र मोदी से मतलब है। फिर से उन्हीं को टिकट मिल जाता है तो? टिकट में बीजेपी का जो भी आएगा उसको वोट देंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी विकास तो नहीं करते हैं, विकास तो सांसद को ही यहाँ करना होता है। ऐसा बात नहीं है, वहीं से ना निधि आता है, जो भी फंड आता है, जो भी। सड़कें क्यों इतनी खराब है फिर? हाँ? सड़कें इतनी खराब क्यों? सड़कें तो ठीक है, खराब कहाँ है? कहाँ से आए हैं? हम लोग इधर से आए थे, मधुबन से। तो मधुबन से इधर से तो उधर तो ठीक है, आपको चकिया से निकल, यही जो ढाका से जो पकड़ी दिया जाती है वही खराब। मतलब आपके अनुसार रमा देवी भी विकास की है? विकास वहाँ से केंद्र से आता है, जो आता है से करवे की है। तेजस्वी को वोट क्यों नहीं करें? तेजस्वी को इसमें हम लोग यानी क्या कहते हैं, लोकसभा में बीजेपी को ही करेंगे सब। किसको वोट करेंगे? ब्रांड मोदी का चल रहा है, मोदी लहर चल रहा है, तो क्या मोदी को ही वोट जाएगा? मोदी लहर में ही शामिल रहेंगे हम लोग। सांसद को देख के वोट कर रहे हैं या पीएम का फेस देख के? सांसद को, पीएम को देख करके, पीएम मोदी कर रहा है। क्या पीएम मोदी को अगर कर रहे हैं और सांसद काम नहीं करेंगी तो आपके यहाँ का विकास हो जाएगा? ना, नहीं होगा। उसके लायक सांसद चुना, अगर उस लायक अगर आएगा। आपकी मांगे क्या है? दूसरा कैंडिडेट आएगा तो हम लोग वोट देंगे। तो कुछ कैंडिडेट के नाम है जो कि एनडीए के तरफ से आया है? वैसा हम लोग कैसे नाम बता देंगे? वहाँ से जो नाम चुन करके आएगा उस समय हम लोग चूज करेंगे, अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसको वोट देंगे। किसको वोट करेंगे? हम लोग मोदी को वोट देते हैं। क्यों मोदी को ही क्यों? विकास करता है सर। कांग्रेस भी है, इधर राजद के भी कैंडिडेट होंगे, जदयू के भी होंगे, तो फिर मोदी को ही क्यों? सर हम लोग को वही चॉइस, हम लोग को वही अच्छा लगता है। क्या विकास किया आपके लिए? विकास बहुत किया, में विकास का थोड़ा प्रधानमंत्री वाला 5 लाख दे ही रहा है, अरे सब को पक्का मकान हो ही रहा, सब कुछ तो हो ही रहा है। आप लोग को सारी योजनाओं का लाभ मिला है? उसके अंतर्गत आते हैं तो मिलवे करता है, ऐसा बात नहीं, मिलता है।
तो देखा आपने कि हम शिवहर लोकसभा के ढाका विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे। यहाँ पे हमने बाजार में जाकर जितनी भी दुकानें हैं दुकानदारों से बातचीत की, लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या ब्रांड मोदी का जो लहर चल रहा है उस पर वोट पड़ेंगे या फिर विकास पे मुद्दा होगा या फिर यहाँ के कैंडिडेट को देख के लोग वोट करेंगे। लेकिन लोगों का साफ कहना है कि मोदी जी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लोगों को कई सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो इस बार भी यहाँ की जनता जो है वह भाजपा के ही किसी कैंडिडेट को वोट देगी या फिर एनडीए से जो उम्मीदवार होगा उसको वोट देगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वह जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, वो पहले से ही दिए हुए रोजगार का नारा लगा रहे हैं कि पहले जो रोजगार लोगों को दे दिया गया था उसी को बस दिखा कर देने का काम किए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यहाँ से फिर से एनडीए का कैंडिडेट ही जीतेगा या फिर जीतना चाहिए या किसे टिकट मिलना चाहिए? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह।